प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम दौरे नुमालीगढ़ में बांस आधारित दुनिया के सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट के लोकार्पण के साथ ही पॉलीप्रोपिलीन प्लांट की आधारशिला भी रखने वाले हैं। और आप इस रिपोर्ट को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में बांस फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले द्वितीय पीढ़ी के जैव इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अत्याधुनिक पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। करीब 12,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वाली इन परियोजनाओं से भारत के ऊर्जा परिवर्तन और पेट्रोकेमिकल विकास को नई गति मिलेगी। One is the plant which will make ethanol from bamboos. It's the first plant of its kind in the world. It will process 5 lakh tons of bamboo every year, that is 500,000 tons of bamboo every year, and produce 50,000 tons of ethanol. My understanding is this production has already started. लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित द्वितीय पीढ़ी का बायो एथेनॉल संयंत्र दुनिया में अपनी तरह का पहला संयंत्र है, जो सालाना 5 लाख टन बांस को संसाधित करके 50,000 टन इथेनॉल का उत्पादन करेगा। 7,231 करोड़ की लागत से बनने वाले 360 किलो टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलिन संयंत्र में जर्मन लुम्मस नोवोलेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इससे भारत की पॉलीप्रोपाइलिन आयात निर्भरता में 20% की कमी आएगी। इस संयंत्र से सालाना 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और प्रतिवर्ष 75,000 मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित होंगे। इससे सालाना लगभग 1 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ विनिर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। 300,000 मेट्रिक टन 300 TMT ऑफ ड्राई बेम्बो खाएगा। वो आप वेट बेम्बो के हिसाब से देखेंगे तो 500 TMT होता है। तो वो लेके हम 50 TMT ऑफ इथेनॉल बनाएंगे, 19 TMT ऑफ फॉस्फोरिल बनाएंगे, 11 TMT ऑफ एसिटिक एसिड बनाएंगे और 25 मेगावाट ऑफ पावर बनाएंगे। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान नुमालीगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये पहल असम के विकास को नई दिशा देगी। पहली बार हम यहाँ का युवा बहुत उत्साहित है और पहली बार एनआरएल में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहा है। प्रधानमंत्री आने के बाद यहाँ पर एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ में एक बायो इथेनॉल का इनॉग्रेशन करने वाला है, जिससे यहाँ का युवा, यहाँ का किसान बहुत लाभान्वित होने वाला है और यहाँ का सारा युवा इस इंडस्ट्री से जुड़ सकता है। हमारे यहाँ लोकल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है और गौरव का बात है। जी आप बताइए। हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और यहाँ पे बहुत भी रोजगार मिलेगा युवा को और मतलब जो बैम्बो यहाँ से जाएगा जितना भी बैम्बो किसानों को भी बहुत ज़्यादा मतलब फायदा होगा। हम सभी महिलाएं बहुत एक्साइटेड है, युवा भी एक्साइटेड है, यहाँ का गोलाघाट का पूरा लोग एक्साइटेड है उसको वेलकम करने के लिए। उसका आने से जो यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ है, खाली वो इंडस्ट्री नहीं, यहाँ का युवा है, यहाँ का किसान, यहाँ का महिलाएं, सभी इकोनॉमिकली बहुत प्रॉफिट होंगे। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को तो दिखाती ही है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स और ग्रामीण समृद्धि के केंद्र के रूप में पूर्वोत्तर के विकास की प्रतिबद्धता को भी नए आयाम देती हैं। असम का नुमालीगढ़ अभी तक रिफाइनरी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। इस प्लांट के लगने से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही किसानों को भी इसका बड़ा फायदा होगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, नुमालीगढ़, असम।